Assalamu alaikum, my dear students. Good morning. Once again, warmly welcome to my all students of class 7A and 7B. As you know very well, it's time to read about the historical fact about the history chapter, and the topic is just going to read. Okay, that is a decline and the rewaking of the Muslims. In the previous lesson, we read about some major factors, some major issues or a matter regarding why the Muslims decline. ओके रीजंस क्या थी उसकी हमने पढ़ा था, क्यों ब्रिटिश ने हम पे डोमिनेंट थे या हम पे कब्जा किया हुआ था, और क्या वो लैक्स थे जिसको हम लोग हमारे डे बाय डे जो थे वो हमसे वीक होते जा रहे थे, और सो दैट्स व्हाई हम लोग अपनी प्रोग्रेस को कैपेबल नहीं कर पा रहे थे. We did discuss about some religious personalities, leaders, okay, about their ideas, about their thinking, philosophies, okay, philosophy of structure क्या था उनका. So there are two personalities in this chapter, like Shah Wali Ullah and Sayyid Ahmad Shahid Brelvi. Complete name Sayyid Ahmad Shahid Brelvi. What about the Shah Wali Ullah 1703 to 62 तक इसका टेन्योर था. इसको आपने एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई जस्ट वंस अगेन टेल यू देयर आर सम स्पेसिफिक पावर पॉइंट्स एंड सम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस इन योर रिसोर्स पैक. Please make sure to buy the resource pack, because resource pack is very important for all of you to write the structured questions, past paper help उसमें है, assessments उसके अंदर है, target questions हैं, your letter writing, story, journal, report, okay, your applications, whatever the fiction and non-fiction material, each and everything is there. 3 forms of verbs वहाँ पे available हैं, grammar based structures हैं, and please complete them with the best of time. जैसे जैसे हम आपको assignment देते हैं आप उसे complete करें. इसी तरह सोशल स्टडीज का आपके वहाँ पे शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद ब्रेलवी, ओके, कंप्लीट नेम सैयद अहमद शहीद ब्रेलवी के पावर पॉइंट्स हैं. व्हाट अबाउट देयर रिफॉर्म्स, रिलीजियस फैक्ट्स, achievements, education, okay, faith, development, but anyhow each and everything as in PowerPoints are mentioned और एक compile in resource pack. So please जब आप ये पढ़ाया जाए तो अपने resource pack को आगे रखें और उसको यूज करें कि कौन से PowerPoints हैं जो टेक्स्ट में हैं और कौन से इंफॉर्मेशन के तौर पर उसमें डालेंगे जो आपके क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. और ये लास्ट ईयर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आया था कि बोथ पर्सनैलिटीज को एक्सप्लेन करें बाय टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट. What about their same things or a different achievements? Okay. Now be careful. I'm reading. I'm going to read about Shah Waliullah 1703. तो इसका also source based question too. I also picture नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये एक बालाकोट का व्यू दिया है अहमद शहीद ब्रेलवी के हवाले से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन मैंने इन दोनों की पिक्चर जो मुझे नेट पे अवेलेबल थी वो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा फॉर योर सोर्स क्वेश्चन. और सेम सोर्स क्वेश्चन को हमने आपके रिव्यू फॉर्म में, आपके असेसमेंट में मैंने चूंकि ले चुका हूँ, मैंने एज ए इंफॉर्मेशन या एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आपके सोर्स पैक में इंक्लूड किया हुआ है. सो दैट्स व्हाई आपने वहां से उसको असेस कर लेना है टू सॉल्व दैट टॉपिक बाय यूजिंग लेड पेंसिल और ए पेन, ओके, फॉर योर ओन प्रैक्टिस. बट नाउ time I just going to read it, and be careful to listen what I'm going to read, and make sure to underline the difficult words as a structured word for your objective task. Okay. Shah Waliullah was born into a strict religious family. Shah Waliullah साहब का जो जन्म था, पैदाइश थी, वो एक इंतहाई सख्त स्ट्रिक्ट फैमिली में, यानी कि जो घर का एनवायरनमेंट था दैट इज टोटली स्ट्रिक्ट. तो इनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, ठीक है. His father being a teacher by profession at in madrasa in Delhi. ये मदरसा जो है जिसका डिस्कस किया जाएगा ये आज भी दिल्ली में, इंडिया में मौजूद है. ओके. उनके फादर एक दिल्ली शहर में एक मदरसे में टीचर थे. वलीउल्लाह वाज एजुकेटेड देयर, सेम अपने फादर ही के उस इंस्टीट्यूशन में, मदरसे में उन्होंने अपनी एजुकेशन को, बिगनिंग एजुकेशन को स्टार्ट किया. किसने? मिस्टर शाह वलीउल्लाह साहब ने. एंड लेटर वेंट ऑन स्टडी. जैसे जैसे उन्होंने वहाँ अपनी स्टडीज कंप्लीट की फॉर हायर स्टडीज, ही मूव टू मक्का एट दैट टाइम. व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 14 इयर्स लेटर, 14 साल बाद, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको साथ साथ, इन 1732 फ्रॉम मक्का टू इन दिल्ली. The Muslim situation was even worse. तो जब उन्होंने देखा मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो डे बाय डे इतने सालों में वर्स हो चुकी थी, बहुत ही बुरी हालात थे. क्या थे? Even worse, and they were deeply divided, and Muslims were divided into different religions, different parties, different groups, different castes,
seek to. People had different ideas. At that time, people had different ideas, different opinions. Muslims people, they discuss about the Muslim people, okay? What the religion really mean. Okay, when Shah Alyullah saw this miserable condition of the poor Muslims, and he just thought himself that why the Muslims look like this? What about their religion? This is the question which was in inner mind, in his inner mind. Largely because the Holy Quran was in Arabic, क्योंकि अरबी में हमारा मुकद्दस कुरान पाक जो है वो अरबी ज़बान में मुतरजम हुआ है. As most people did not know the language, and mostly people at that time scattered थे, वो बिल्कुल उनके माइंड स्कैटर्ड थे. उन्होंने अरबी पढ़नी छोड़ दी थी. इस्लाम से उनका लगाव नहीं था. उनका लगाव गलत कामों की तरफ था. इवल स्पिरिट्स को वो ज़्यादा इंजॉय करते थे. और they did not know the language of Arabic. They had to believe whatever their leaders and preachers told, and they have done different beliefs, different leaders. हर एक में जैसे फिरकों में लोग बट गए, ठीक है, और उन्होंने अपने अपने कास्ट जो पीपल थे उन्हीं को अपने लीडर मान लिया. वो उन्हीं की प्रीच पर, उनको उनके प्रीचर्स थे, उन्हीं को प्रीच करते थे, उनको फॉलो करते थे. Waliyullah translated, this is one of the good point, please underline. Waliyullah translated the Holy Quran into Persia. This is one of the good point, good reform, which was understood, which was very capable to understood, because Persian is old language है, और इसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता था कि लोग इसको पढ़ते थे, देखते थे. Like you take the example of Allama Iqbal. Allama Iqbal also wrote many poetic, you say research work, poetic, say theme work, which are the part of Persian language. Waliyullah translated the Holy Quran into a Persian language, okay, which was very understood by the most educated people at that time. And many educated people easily can understand the Persian language, so they must be capable to know what about the Quran pay focus on. His son, इनके बेटे भी अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा strong deviation of mind रखते थे, strong determination था regarding religious, you say, phenomena. His sons later translated after, यानी उनकी डेथ के बाद या बाप के साथ उनकी ज़िंदगी में उनकी डेथ के बाद भी his son, उनके बेटों ने later translated it into Urdu. उन्होंने कुरान पाक को उर्दू में, यानी उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जमा शुरू किया. बाप को क्रेडिट जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ पर्शियन, ईरानी ज़ुबान में. बेटों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान में, by using the Urdu language, they translate the Holy Quran, so that it could be read more very easily and more people too. Waliyullah believed, it's a belief yet by Waliyullah, that the people could read Allah's word for themselves. कि अगर ये तमाम लोग जिस वक्त स्कैटर हैं, भटके हुए हैं, these all Muslims just to be read about the Quran Pak, the Holy Quran with complete deeply devotion, okay, and read about the Allah's word for themselves, only for themselves, not for the other one. They would be united in one faith. और वो ये चीज़ को बिलीव करते थे कि अगर ये मुसलमान इन चीज़ों को, इन मुकद्दस किताब को, कुरान पाक को, ठीक है, इसमें दिए हुए इंसिडेंट्स को, वाक़यात को पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, डीपली इन्फ्लुएंस के साथ, they really just come to the one page, unite हो जाएंगे. But Waliyullah was much more than just a religious teacher. It's also a good point. He was just a religious teacher. वो एक मज़हबी उस्ताद थे, रूहानी, मज़हबी, दीनी उस्ताद थे, मौलम थे. He saw that the people, that way people lived and behaved. He just also be a good observer, okay, at that time. So he just watched in that people, in among that people, and behave with one another dependent on their religious ideas. Religious ideas are some different. Different people have different religious ideas. So also the religion dependent on the people being good, just, fair, and honest towards the Asian society. Please make sure to underline this PowerPoint. As well as being a philosopher, he was also a religious thinker and philosopher too. Okay, as well as being a philosopher in showing how Islam and the general way of life dependent on one another. At that time, Waliyullah was a very practical man. अगर आप देखें इस पॉइंट को कि ये हमने जो अंडरलाइन किया है कि like is a philosopher, is a religious factor, ये उसका good personality point है. सेम अगर हम अहमद शीर बरेलवी को जब हम रीड करेंगे, वो मैन ऑफ एक्शन है, ठीक है,
ही इज ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल मैन। प्रैक्टिकल मैन वो होता है जो अमली तौर पे अपने अमल को, एक्ट को करके दिखाता है। द मैन विच इज गोइंग टू प्रोसीड हिज परफॉर्मेंस बाय यूजिंग अ प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल वर्क, बाय यूजिंग हिज ओन माइंड, own brain mind, own structure things. Okay, he realized that the great differences between the rich and poor. सबसे most important point को उन्होंने realize किया है कि why the people just thought about the rich and poor, I'm rich and he is poor. No, make sure to reduce this, remove this difference and obeying some of the laws of Islam. Okay, he argued that the poorer people, underline please, the poorer people, the peasants, farmers, poor farmers and workmen, काम करने वाले हुनरमंद जो लोग होते हैं, आर्टिफैक्ट्स जिनको बनाने आते हैं, आर्टी क्राफ्ट्स बनाते थे, he argued, okay, once again I repeat, he argued that the poorer people, the peasants and workmen should be given a decent income, कि अच्छा जो ये काम करने वाले गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, पुअर हैं, विलेजेस में काम करने वाले फार्मर्स, they need some handsome amount about their work, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी पे मिलनी चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, अंडर ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, जो उस वक्त के लोग करते थे उनके साथ, अमीर लोग करते थे। They would then become a very strong part of a fair society. Merchants, कारोबार करने वाले businessmen people and shopkeepers too should change fair prices for their goods so that more people could enjoy them. This is one of the good thing कि अगर कोई इंसान अच्छे लेवल पे चीजें बेच रहा है, कारोबार कर रहा है, तो वो उसका फेयर डील करे उन लोगों के लिए जो डिजर्व करते हैं, उनसे हाईली टैक्स ना लें, हाईली चार्ज ना करें। ओके, although Palula did not reach high office or any position of power, अगरचे उसका जितना ये काम हमने डिस्कस किया, ये जो मैंने आपके पावर पॉइंट्स में भी किया, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। There are some one of the good power points also in your resource guide. Please make sure to my dear students, these are the authentic points. If they are not a part of your textbook, please general information as information to extend your answer in detail. You need to be search them. आप खुद भी search कर सकते हैं. It's not a difficult task for all of you. Okay, the influence होते हैं किसी से मुतासिर होना, to influence someone personality. Okay, the influence of his teaching was immense of the years after his death. लेकिन आज भी जब हम इनको डिटेल में पढ़ें, पर्सनैलिटी को, इनकी बुक्स को, इनके रिफॉर्म्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को, they just give a one of the good impression of your life in your mind. Okay, in mind, अगर आप इसको तवज्जो से पढ़ें, पे अटेंशन देते हुए पढ़ें, तो बाय गॉड इन लोगों को पढ़ने के बाद आपको वाकई फील होगा कि आज ये लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम इस दुनिया में रह के आपकी अपनी नेशन के लिए, मुसलमान कौम के लिए किया, वो वाकई एडमायरेबल था। बेशक वो टाइम ड्यूरेशन कम था, लिमिटेड था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं जाता, उसका जो इम्प्रेशन होता है वो कायम रहता है। He showed the people the way to return the purity of their faith. उन्होंने लोगों को वाकई इस चीज का एहसास दिलाया कि just to not be scattered from Islam, just come back in your Islam, just preach the Islam is one of the good opportunity for all of you to please come back in this purity of faith. अपने ईमान को जज करो, or to judge yourself, you judge your faith. Okay, this is one of the short brief about Shah Waliullah. About a short note of Shah Waliullah, most important question in this part. As a resource question, this question is very most important about his education, about his language credit, about his father profession, about his family background, about his son's role, okay, about his main structure of reforms, in which language he pay focus to introduce the Holy Quran, okay, why he is conscious to do some efforts for the Muslims of subcontinent to improve in society, improve in this world. Okay, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोग इसके सोर्स क्वेश्चन को फोकस करें, जो कि एग्जाम्स में, असेसमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब वो आप लोगों को हम लोग समझाते हैं, करवाते हैं, तो आप लोग पजल हो जाते हैं, जो लिटरली आप में हैबिट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने कहा कि अगर इसकी पिक्चर इसमें नहीं है, मैंने रिसोर्स में शेयर की हुई है, इसकी की हुई है, लॉर्ड कर्सन की हुई है, मॉडले की हुई है, चूंकि वो बुक पे नहीं थी इतनी क्लियर, सो दैट्स वाई आप उस रिसोर्स को अपने ग्रुप में भी सर्च करें, खुद नेट पे भी देखें, इंसाइक्लोपीडियाज की बुक में देख सकते हैं, यूट्यूब पे इन पे मूवीज बनी हुई है, उनको देखें। अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा ओपन होगा, बजाय उसको प्रिजर्व करें कि आप गेम्स में उसको स्टोरेज करें। दैट्स वन ऑफ द बैड हैबिट। ओके, नंबर सेकंड पर्सनैलिटी,
Sayyid Ahmad Shahid Brelvi, his complete name, tenure 1786 to 1831. Okay, make sure to also underline the tenure. Okay, what about this personality? Second personality. Why is the conjunction word? Waliullah was a thinker. Waliullah was one of the religious thinker, philosopher, man of practical man. Okay, Sayyid Ahmad was a man of action. ये देखिए पावर पॉइंट कितना अच्छा है कि वो प्रैक्टिकल पर्सन था, ये मैन ऑफ एक्शन था, यानी फुल फ्लैश तैयार था कि इसका माइंड था कि जहाद करना है, लोगों को इस्लाम की पूरी एक जिसे कहते हैं ना विजन देना है, अ कंप्लीट विजन ऑफ इस्लाम बाय जहाद. हाउ कैन ही जस्ट कंपोज एंड capable to do this activity? Islam seemed under even stronger attack, underline please, as a Sikh. अब इसका जो ज्यादातर जो कंपेटिटर इसकी जो मतलब कह लें इसका मुकाबला था, कंपटीशन था, वो सिख नेशन के साथ था एट दैट टाइम. ओके, एज अ सिख हैड टेकन ओवर द पंजाब. सिखों ने चूंकि पंजाब पे हुकूमत की, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स में इन ग्रेड 5, नॉट इन 5, इन 6 2. ठीक है, सिखों ने हमारे इस पंजाब पे देर हुकूमत की और उन्होंने हम मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जुल्म भी किए. जो उनकी एक इंटायर हिस्ट्री है वो एक अलग डिबेट है, हम तो इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग में आपको बता रहा हूँ. एज अ सिख हैड टेकन ओवर द पंजाब एंड मच ऑफ व्हाट इज नाउ द नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटर प्रोविंस. उस वक्त ज्यादातर जो पंजाब पे और जो फॉरेंटर प्लेसेस थे जिसको NWFP कहते थे, तब सूबा सरहद कहते थे, येट नॉट नाउ. इसका करंट नेम अब है KPK, खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, उसने ओल्ड टाइम के हिसाब से टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है. मैंने पहले ही बताया कि दिस बुक्स टारगेट्स आर टोटली बेस्ड ऑन 2007 फैक्ट एंड फिगर एंड इंसिडेंट. इसके बाद ये बुक चेंज कह सकते हैं, इसमें सिलेबस को रिवाइज नहीं किया गया, रिवर्स नहीं किया गया. ये टेक्स्ट बुक का या जो कैसे पब्लिशर्स का प्रॉब्लम है, हमने दोबारा उनसे कहा है लेकिन अब बुक नहीं चेंज करते, मेरा इसमें क्या कसूर. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एट दैट टाइम एंड रिलीजन वर पुशिंग इन फ्रॉम द ईस्ट एंड साउथ, अंडरलाइन प्लीज. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, क्योंकि अंग्रेजों का उसमें क्या रोल था, अंग्रेज क्यों हम पे डोमिनेट थे और उन्होंने कहाँ किन किन डायरेक्शन से हमारे मुस्लिम्स के ऊपर कब्जा किया हुआ था, इनको ग्रैब किया हुआ था. आफ्टर ट्रेनिंग, ओके, आफ्टर ट्रेनिंग एट वलीउल्लाह's ओल्ड मदरसा, इन्होंने भी वलीउल्लाह साहब के जो ओल्ड मदरसा था दिल्ली में जो वहाँ पे था, वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग ली, तरबियत ली. सैयद अहमद जॉइंड द पठान आर्मी, बट आफ्टर ट्रेनिंग when he just completing his training session, he joined the Pathan army. प्रॉपर पठान जो कौम है अफगानिस्तान में, पेशावर में जो पठान भाई रहते हैं, उनकी जो एक पठान फोर्स थी, आर्मी थी, इसको इन्होंने ज्वाइन किया, इसमें हिस्सा लिया, स्पेशली स्टडिंग यूरोपियन. और उसका देखें उस टाइम में चूंकि मुस्लिम जो थे वो एवोल्यूशन से या वेपन से अनअवेयर थे, उन्हें नहीं मालूम था. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के पास चूंकि वो इंट्रोड्यूस उनके पास ये एवोल्यूशन था, ये इंट्रोड्यूस एवोल्यूशन इन सब कंटिनेंट, क्योंकि वो अपने कंट्री में यूज करते थे, वो हमारे कंटिनेंट में लेकर आए. सो दैट्स व्हाई वलीउल्लाह के जो इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करने के बाद जब पठान फोर्स को ज्वाइन किया तो उसके लिए बाकायदा तौर पे इन्होंने जो लेटेस्ट एवोल्यूशन है, वेपन्स है, उसका यूज भी सीखा. ठीक है, जो उस टाइम में यूज किया जाता था. आफ्टर सेवरल ईयर ही रिटर्न टू दिल्ली, फिर कुछ सालों बाद वो दिल्ली लौट कर आते हैं. मिस्टर यानी कि सैयद अहमद शहीद ब्रेलवी साहब लौट कर आते हैं कहाँ, दिल्ली. Where he gained army followers, okay, underline please, especially with his idea, and he expressed his idea. He expresses more than more theory, expresses more than more ideas, what is in his mind, what he want to express, okay, like jihad, underline please, jihad or a holy war, most important, jihad or holy war. Holy war कहते हैं मुकद्दस लड़ाई को या जंग को, synonym battle, मैदान जंग. In 1821, underline most important point, in 1821 he went for Hajj. उस जमाने में लोग जो हज थे वो शिप्स के थ्रू करते थे, एरोप्लेन्स तो होते नहीं थे. ठीक है, in 1821 he went for Hajj. कौन, अहमद शहीद ब्रेलवी साहब जो थे वो हज के लिए गए. and remained for Makkah for a year. करीबन 1.5 year वो मक्का खाना काबा में, मक्का शरीफ में वहाँ पे वो रहे. Please make sure this source a view of Balakot. ये बालाकोट का एक व्यू लिया गया है. What about the beautiful mountains, greenery places, houses, a bit mosque there, okay, bridge, okay, there. A view of Balakot where Sayyid Ahmad Shahid Brelvi was found and buried.
इधर इस मकाम पे, इस जगह पे ये उन्होंने व्यू दिया है, यहाँ पे इसकी उस वक्त मतलब कि इसको शहीद किया गया और यहीं पे ये दफन है। अगर आप नेट पे देखें ना, यूट्यूब पे डिफरेंट इनकी वॉइस हैं या इनके इमेजेस में जाएं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इज लाइक से सिंपल आई एम सेइंग टू अ टॉम, उनके मकबरे को दिखाया गया है। लोग जो वहाँ के अकीदतमंद हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो डेली बेसिस पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज प्लीज, वर्किंग आउट इन डिटेल, ओके, इन Saudi Arabia, in Makkah. Okay, the jihad which was planned to return to the Punjab, underline place Punjab and NWFP, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सिखों के जो लीडर थे राजा रंजीत सिंह का बड़ा नाम था और उन्होंने अपनी बड़ी सिखों की फोर्स को, सिखों को आज़ादी दी हुई थी, ठीक है। NWFP to Muslim rule with a few hundred men he marched. उस वक्त चूंकि लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड लोगों की एक फौज थी, उन्हें इन्होंने तैयार किया और आगे लेके ये चले, मार्च किया, मुकाबले के लिए। That time Sikh territory to Kabul. Kabul is the capital of अफगानिस्तान, ठीक है। हमारे साथ उस टेरिटरी में अफगानिस्तान का भी हिस्सा शामिल था, यानी कि उस प्लेस को अगर देखा जाए जहाँ पे हमारे अफगान पठान भाई रहते हैं। There more various कहते हैं जंगजू, a person which are totally be capable to fight or attack to other one person, various join them. By 1830 they recaptured Peshawar, very good point, underline it. All of his men acknowledged सैयद अहमद एज देयर लीडर। अब उस वक्त जब उन्होंने ये एक अच्छा अचीवमेंट दिया, एक अच्छा वर्क बना, तो उनकी जो फोर्स के लोग थे उन्होंने इसका सारा जो क्रेडिट था वो उनको दिया और उन्होंने अपना लीडर मान लिया, रहनुमा कहा, अनाउंसमेंट दी। बट एज दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल फोर्सेस होती हैं इसमें डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, they come from the different regions, different countries, different areas, different places, so they have different mind, different thoughts. हर एक का एक अपना अपना माइंड होता है at that time and yet now too. They all have different ideas about fighting. सब एक different fighting का अटैक था कि हर एक अपनी सोच रखता है, उसके अपने फाइटिंग का माइंड होता है, अपने अपने माइंड को वो एक्सप्रेस करते हैं। So Sayyid Ahmad imposed taxes on the people whose land he had reconquered to pay for his large army. ज़ाहिर आर्मी को प्रिपेयर करना, उसका फूड, उसका एमुलेशन, उसके लिए वेपन, उसके लिए कपड़े, there are lot of luxurious material required or a budget required for army improvement. The people resented as this, they had never been taxed before. But the chief of Peshawar at that time, underline please, Yar Muhammad, underline the name Yar Muhammad, who presented to be Sayyid Ahmad ally कहते हैं तहादी जो होते हैं, alliance force, हम रीड करेंगे आगे, tried to kill him, उसने उसको मारने की कोशिश की, and in a desperate battle with the सिखों के साथ took his army away, Faisalberg, hoping that the Sayyid Ahmad would be killed. He did not die. However, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, but was forced to retreat to बालाकोट। बालाकोट का व्यू आपने पीछे देखा है, ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मतलब के एरियाज में आता है। ओके, here some traitors showed the Sikh as undefended gate to the town. They attacked and Sayyid Ahmad was killed in the fighting. ये प्लान के थ्रू सब कुछ हुआ और उन्हें शहीद कर दिया गया उस लड़ाई के दौरान। This was the effective end of the jihad movement at that time. Very painfully, this was the effective end of the jihad movement at that time. कि एक ऐसा इंसान जिसने जहाद का नारा लगाया, एक अच्छी सोच के साथ वो आया, उसके इतने अच्छे प्लान्स थे और उसके साथ क्या हुआ at the end. Altogether, it was a brilliant effort. Underline the word brilliant effort, brilliant attempt. Okay, for the first time there was a hint of a state for the Muslims. But Sayyid Ahmad was far ahead of his time. ये क्रेडिट उनको जाता था। ये जो रोल ऑफ से डिटर्मिनेशन था, सॉलिड स्लोगन लगाया गया, ये क्रेडिट इनको जाता था। आल्सो द रिमेन्स ऑफ हिज आर्मी स्ट्रगल, लेकिन उसके बाद उनकी आर्मी ने कोशिश की, उनके जो अच्छे दोस्त थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके फेलोज थे, उन्होंने कोशिश की, बट वो सक्सेसफुल ना हो सके। क्यों? His movement failed or a number of reasons. उसकी देखें, जब कभी एक अच्छा लीडर चले जाता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, there some uncertain reasons होती हैं उनके डाउनफॉल की, कि क्या वजह।
at that time. He was always aided by a lack of money, and as his army was drawn some of so many different tribes. Tribes कहते हैं बार बार मैंने पहले बताया कबायली जरगा कबायली लोग जो होते हैं, ठीक है. They did not always agree, but his ideas showed the way ahead when the time was ready in the future. This is the end of this chapters. A whole brief, whole explanation and reading, and also be for the format for the comparison question PowerPoints too. I hope so you all enjoy the reading of this both of personalities in the text form, and make sure to watch about their different achievements, different reforms on YouTube, okay, on Wikipedia and encyclopedia books too. लेकिन मैंने इसका एक enough material already आपको बताया है. I make sure to give in one of the enough material in your resource पे, so आपने वहाँ से उसको लेके उसको prepare करना है. Question targets जो इसकी हैं 1, 2, 3, 4, 5 whatever the 5 question I also be shared in your group for, और वो आपने अपनी नोटबुक पर ही काम करना है. उसका फोल्डर बना के चैप्टर का, और उसके ऊपर आपने कैप्शन लगा के, जैसे मैंने आपको भी इंग्लिश का आपको प्रीवियस लेसन में बताया, इसी तरह आपने जब अपना हिस्ट्री का अपना चैप्टर करना है तो आपने अपना फोल्डर बना लेना है ऐसे. With the help of your pointer or a black marker, write here chapter number 13, topic the decline and the rewaking of the Muslims. Okay, make sure to write only one time, not again and again, only one time. Date, classwork, date, like the date 7 July 2020, classwork, date Tuesday. Mention it, answer these questions. और क्वेश्चन लिखते वक्त हमेशा मैंने कहा अगर आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है by using your black pointer और क्वेश्चन हेडिंग write your answer with the help of blue ink pen, not gel pen, not ball point, only blue ink pen. अगर आंसर का लेंथ लंबा है, एक पेज पे हो गया, well and good, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 आप ये, क्योंकि नोटबुक दूसरा ही नीश वाला आपने तो दूसरा यूज करना, वन साइडेड ब्लैंक जो होता है, तो क्वेश्चन 2 यहाँ से शुरू करते हैं. क्वेश्चन 2 आंसर, अगर इसके नीचे का क्वेश्चन आंसर 3 की स्पेस है, वेरी गुड लिख लें. अगर नहीं है, अगर आंसर लंबा है तो क्वेश्चन 3 आप यहाँ पे कर लें. नीचे आपने उसको एंड मार्क पे नहीं लिखना, ये बार बार मैंने आप लोगों से कहा है. एंड प्लीज मेक श्योर टू only use black pointer for question heading and blue ink pen for your written expression work. Please avoid the use of ink eraser, whito, cutting, overwriting. It's make one of the negative impression to examiner, to checker. So please आपने काम करते हुए अपनी नोटबुक को अच्छे तरीके से मेंटेन करना, ताकि जो आप लोगों ने इंग्लिश में मेरे लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वो सोशल स्टडीज में ना आए, ठीक है, ताकि मुझे नोटबुक चेक करने में इतना इशू ना आए. ओके, stay at home and please make sure to do your work in the neat format. Khuda Hafiz.